हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बात करेंगे उन 5 वजहों की जिसकी वजह से सीबीएसई आपका फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा। आप यहाँ टेंशन फ्री होकर बैठे हैं, अरे मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया, जैसी लाइन खोली थी तेरे भाई ने फॉर्म फिल कर दिया, बैठे आराम से तैयारी कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आया ही नहीं। क्यों? मैंने तो फॉर्म टाइमली फिल कर दिया था, मैंने तो सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी, उसके बाद भी सीबीएसई ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया। बात करेंगे इसकी कि कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से सीबीएसई आपका फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देगा। चलिए बात करते हैं आज इसी बारे में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताना है मुझे, ठीक है। सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम, कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले रॉन्ग कैटेगरी अप्लाई। अगर आप रॉन्ग कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, अभी रॉन्ग कैटेगरी में अप्लाई करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके कंपार्टमेंट है और आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सही कैटेगरी में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के बच्चे 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी है, और 12th वाले सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो साइमल्टेनियसली कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और जिसका असेंशियल रिपीट है, असेंशियल रिपीट अगर किसी में लिखा आ रहा है, असेंशियल रिपीट उनमें लिखा आ रहा है 10th वाला, अगर कोई भी बच्चा 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है और 12th वाला बच्चा कोई भी 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है, तो असेंशियल रिपीट आएगा, वो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकता है और पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकता है। फरवरी मार्च में पेपर होंगे, उसके हिसाब से वो तैयारी कर लेगा, ठीक है। तो रॉन्ग कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई करा तो आपका फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख के चलना। सही कैटेगरी में अप्लाई करना, कैटेगरी आप पूरा आराम से फॉर्म ओपन करने के बाद डिटेल में पढ़ सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी के लिए आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया कौन कौन सा बच्चा किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, डेट। सीबीएसई ने फॉर्म फिल करने के लिए डेट प्रिस्क्राइब कर रखी है, डेट पार होने के बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक चीज़ और भी है अपना, ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने रिक्वायर्ड फीस सबमिट नहीं करी तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेट बता देता हूँ, डेट क्या है। जो डेट मेंशन करी है सीबीएसई से 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 हफ्ते का टाइम विद लेट फीस है, लेट फीस ही 2000 रुपये है यार, सोचो अच्छी खासी लेट फीस है, सीबीएसई फीस अच्छी खासी ले रहा है, 2000 रुपये लेट फीस लेगा अगर आप इस डेट को पार कर जाते हैं तो, ठीक है। रिक्वायर्ड फीस जो भी सीबीएसई पूछ रहा है, जितनी फीस मांग रहा है आपसे, आप फीस पे कर देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, टाइमली फीस पे कर देना ताकि आपका फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक्यूरेट फोटो साइज एंड सिग्नेचर ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर, कई बच्चे क्या करते हैं मोबाइल से फिल करने की कोशिश करते हैं, वो लोग किसी प्रोफेशनल को, किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करते फॉर्म फिल करने के लिए, गलती बहुत बड़ी है और सबसे कॉमन है। वो क्या करेंगे, करेंटली फ़ोटो खींचेंगे हाथों हाथ ही और उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। भाई इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉर्म है, जो फोटो होनी चाहिए ना उसका बैकग्राउंड वाइट या फिर डार्क होना चाहिए, ठीक है। प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, कुछ फालतू का बैकग्राउंड नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। यह बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी नॉर्मल फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं और उसका साइज़ वो नहीं होता जो सीबीएसई ने मेंशन करा है, तो भी आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके फॉर्म पर फोटो आएगी नहीं। ऐसी सिग्नेचर के साथ है, सिग्नेचर भी नहीं आएंगे और सिग्नेचर फ़ोटो के बिना आप भटकते रहोगे कि सर ये मैंने जो है फॉर्म भर दिया, मैंने फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करी थी, लेकिन सर मेरा जो एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो सिग्नेचर है ही नहीं सर, पता नहीं क्यों नहीं आया, सीबीएसई ने क्यों ऐसा कर दिया। उस टाइम पर भी बेटा यही बोला जाएगा आपसे कि आपने फॉर्म फिल करते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो गलती क्या है, इनएक्यूरेट साइज़ की फ़ोटो और इनएक्यूरेट साइज़ का सिग्नेचर अगर आप सीबीएसई को भेजेंगे तो फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यूचर में जाके रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर एडमिट कार्ड आने के बाद आप भटकते फिरेंगे कि सर मेरे फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आए, क्या मैं एलिजिबल हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं हूँ, ये दिक्कत आ सकती है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहता है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड की डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप इनएक्यूरेट एडमिट कार्ड की डिटेल फिल करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिल होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है। अगर आप अपना CBSE प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना चाहते हैं 2025 एग्जाम के लिए, तो ये डिटेल्स सारी की सारी मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान रख के चलना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है और आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म प्रोफेशनल भरे, वो लोग जो ऑब्वियस ही बात है इस काम में बहुत एक्सपर्ट है और आपको एंड तक गाइड करे, जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक की गाइडेंस आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप पूरी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर को ध्यान रखिए। ठीक है, इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, मैसेज कर सकता हूँ मैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आपका फॉर्म, जी हाँ बच्चों, आपका फॉर्म CBSE प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म हम फिल कराएंगे। हमारी टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, कम से कम चार्जेस के साथ आपका फॉर्म फिल होगा। ऑब्वियस ही बात है, आप साइबर कैफे से फिल कराएंगे, चार्ज वो भी लेंगे, लेकिन वो आपको गाइड नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते कि आपकी मार्कशीट कब आएगी, मार्कशीट घर पे आएगी या आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए। सब चीज़ों के अलग अलग नॉर्म्स है, एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं कौन से नहीं हैं, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है कहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें रिपीट होती है क्या रिपीट नहीं होती, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारी टीम इस सारे काम में बहुत एक्सपर्ट है, ये बहुत टाइम से काम कर रही है। तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपको मैंने दे दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच। इन सारे के सारे नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई करना, गलती मत करना बिल्कुल भी। टाइम का ध्यान रखना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए स्कूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। प्राइवेट एग्जामिनेशन, स्कूल इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपका स्कूल कहता है कि भाई फॉर्म हमसे फिल कराओ, हमसे फिल कराओ, स्कूल इसके लिए एंटाइटल एलिजिबल नहीं है। आप अपने स्कूल से, अगर आपकी कंपार्टमेंट, आप अपनी TC ले लो, TC लेके बैठ जाओ, बस आपका स्कूल का कनेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, आपको कोई पता है ना पता है, लेकिन आपका स्कूल का कनेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, और आप अल्टीमेटली अपना ये सारे नॉर्म्स पूरे करिए और अपनी तैयारी करिए। और अगर किसी का एसेंशियल रिपीट है, वो स्कूल से ही करना चाहता है, तो भाई पूरे साल की फीस स्कूल की दोबारा देने कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाले करा देंगे। लेकिन अगर वो चाहे प्राइवेट कैंडिडेट में सस्ते में भी कर सकता है, बहुत ईजिली। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, आपका डाउट हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।